अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम नाज़रीन, सामीन मुकर्रम, एक आदमी सवाल करते हैं। सवाल ये है कि औरतों के लिए कब्रिस्तान जाना कैसा है। जिस तरीक़े से मर्द हजरात जाकर कब्रिस्तान जाकर इसाले सवाब करते हैं, तिलावत वगैरह करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, तो इसी तरीके से औरत जो है ना, वो कब्रिस्तान जा सकती हैं और जाकर दुआ कर सकती हैं या नहीं कर सकती अल्लाह से। और ये मना है। क्यों मना है, क्या वजह है इसकी? तो सबसे पहली बात तो ये है, आप तमहीद सुन लीजिए। तमहीद ये है को आप ही देख लीजिए कि घर में जब कोई अपने बाप या शौहर या इसी तरीके से चचा कोई भी रिश्तेदार इंतकाल हो जाए, तो औरत क्या करती है, सबसे ज़्यादा रोती है मर्द के मुकाबले में। तो यहाँ से पता चलता है ये कि औरत के अंदर सब्र बहुत कम है। और इस सब्र बहुत कम है औरतों के अंदर। तो इसी तरीके से अगर औरत को कब्रिस्तान जाने की इजाज़त हो, तो कब्रिस्तान जाकर वो क्या करेगी, सबसे पहले वो क्या करेगी, उसको याद आएगा और गम बहुत होगा, और वो क्या करेगी, बहुत ज़्यादा रोएगी। और जिस तरीके से मरने के बाद रोती थी, इसी तरीके से क्या करेंगी, औरतें कब्रिस्तान जाकर रोएगी, जज़ा फज़ा करेगी। इसी वजह से औरत को मना है कब्रिस्तान जाना। और कब्रिस्तान जाकर रोना और ज़्यादा जज़ा फज़ा करना ये गुनाह कबीरा है, गुनाह कबीरा है। अलबत्ता बूढ़ी औरत जिसकी उम्र बहुत लंबी हो चुकी हो, इन औरत को इस शर्त के साथ इजाज़त दी गई कि वह जज़ा फ़ज़ा ना करे। और एहतियाती बात यह कि इसके लिए भी कराहत से खाली नहीं है, क्योंकि आप ये गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि वो औरत जाके नहीं रोएगी, जज़ा फ़ज़ा नहीं करेगी, ये आप गारंटी के साथ नहीं कह सकते। इसी वजह से अक्सर अहले इल्म हजरात मना कर देते हैं कि कब्रिस्तान औरतों के लिए जाना मना है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, मस्जिद में औरतों के लिए जाना मना नहीं है। औरत मस्जिद में जाकर इबादत कर सकती है, इजाज़त है। अलबत्ता उलमाए मुताखिरीन उनको मना कर दिया। क्यों? इसलिए कि औरत जब जाएगी मस्जिद में तो फितना ज़्यादा हो। तो इस फितना की बुनियाद पर उलमाए मुताखिरीन ने औरतों को मना कर दिया कि आप मस्जिद में नहीं जा सकते, आपके लिए मस्जिद में जाना जायज़ नहीं है। अलबत्ता जब मस्जिद में जाना इस वजह से, फितना की वजह से मना है, तो कब्रिस्तान जाना ये बदरजा औला मना होगा, बदरजा औला मना होगा। इसी वजह से अब कब्रिस्तान में औरत नहीं जा सकती। इसी तरीके से एक आदमी ये सवाल करते हैं, हज़रत औरत तो कब्रिस्तान के करीब से जाती है, तो कब्रिस्तान के करीब से जाना ये मना नहीं है। कब्रिस्तान जाकर रोना, ज़ियारत करना, जज़ा फ़ज़ा करना ये मना है। और इसी मना की वजह से, इसी वजह से इसको मना किया गया। अहले इल्म हज़रात इनको मना कर देते हैं कि आप कब्रिस्तान आपके लिए जाना ठीक नहीं है, जायज़ नहीं है। और ऐसी औरत जो नौहा और ऐसी औरत जो जज़ा फ़ज़ा करती है कब्रिस्तान जाकर, इन औरतों के लिए अल्लाह के सलाम ने लानत फरमाई है। लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ायरातुल क़ुबूर, यानी जो कब्रिस्तान की ज़ियारत करेगी, इनके ऊपर अल्लाह की नबी की लानत है, अल्लाह की लानत है, लानत फरमाई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इसी वजह से औरतों के लिए कब्रिस्तान जाना मना है। और बूढ़ी औरत को इस शर्त के साथ इजाज़त है जो जज़ा फ़ज़ा ना करे, तो गारंटी नहीं है जज़ा फ़ज़ा करेगी, इसीलिए इसको भी जाना कराहत है, मकरूह है, आप नहीं जा सकते। और कोई औरत ना भी जाए तो ये क्या करेगी, अपने ही घर में क्या करेगी, रहेगी और यहाँ तिलावत करेगी, कुरान तिलावत करेगी, इबादत करेगी, नमाज़ पढ़ेगी और अल्लाह से इसाले सवाब करेगी। अपने ही घर में रख कर इबादत करे और रहकर इबादत करे और अल्लाह से गिड़गिड़ाए, दुआ करे। और अपने शौहर हो या चचेदार हो या रिश्तेदार हो, कोई भी इंतकाल हो जाए, अपने घर में इसाले सवाब करे।